नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द मॉन्क ऑफ अयोध्या डेली ब्लॉग्स में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जिस जगह को मैं पिछले 2 बार दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरे दोनों बार दिखाने का नज़रिया और टाइम और सिचुएशन और उस जगह का व्यू ही अलग था दोनों टाइम। पहली बार जब मैंने दिखाया तो मैंने उस जगह को बाखूबी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया और उस जगह वाकई में उस समय काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जब उस जगह पे मैं दूसरी बार गया तो जगह टूट के पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। और आज तीसरी बार मैं फिर जा रहा हूँ और इस उम्मीद में जा रहा हूँ, इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि बनना, बिगड़ना, उसके बाद फिर बनना आसान है या दुर्लभ है या संभव है या नहीं। क्या उम्मीद है कि नहीं उस जगह को दोबारा से सही तरीके से देख पाने का। इसी उम्मीद में आज मैं निकल पड़ा हूँ आपके लिए एक नई पुरानी ही डेस्टिनेशन पे, बट उस जगह को आज हम इस तरीके से देखेंगे कि उसमें फिर से सुधार कितना हो पाया है। पिछले 3 महीने में मैं देहरादून हूँ, 3 महीने में 3 बार मैं जा चुका हूँ उस जगह पे। इस जगह का नाम है माल देवता और इसके बारे में आगे की जानकारी मैं माल देवता रोड पर पहुंच के आपको दूंगा। ये जिन रास्तों पे हम आज अपनी कार से जा रहे हैं, कभी ये प्राचीन गढ़वाल का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पे व्यापारी और पंडितों के लिए पैदल मार्ग थे, लोग पैदल आया जाया करते थे। ये माल देवता के रास्ते का सीन है। माल देवता का नाम माल देवता क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक बार माल देवता के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए यहाँ एक नदी है, इस नदी की भी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हिडन फैक्ट्स हैं, लोगों को नहीं पता है, वो भी आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। कुल मिला जुला कर पहला जो ब्लॉग था माल देवता का, वो शांति रिप्रेजेंट करने का था, शांति दिखाने का था। दूसरे में तबाही दिखी, अब तीसरे में उम्मीद है। तो आज इस उम्मीद वाले ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और हम बढ़ ही रहे हैं माल देवता की तरफ। लगभग 2 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है, पहुंचते हैं और फिर आपको चीज़ों को नज़दीक से दिखाते हैं। देवता के रास्ते में आपको एक यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का नाम ही हिट है और ये अपने आप में हिट है। हिट मतलब हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये माल देवता के मार्ग में ही पड़ता है जब आप सहस्त्रधारा रोड से माल देवता की तरफ बढ़ते हैं। सामने ग्राफिक ईरा के भी बच्चे जा रहे हैं एंड दीज आर कपल्स। और आ चुके हैं हम माल देवता, ग्राम पंचायत थेवा माल देवता में आपका हार्दिक स्वागत है। अब कहानी बताता हूँ मैं आपको माल देवता की। माल देवता का नाम माल देवता क्यों पड़ा, सबसे पहले इस बात पे बात करेंगे। वन में रहने वाली एक जाति रहती थी यहाँ पे जिसे माल कहा जाता था और उन्होंने अपने एक देवता को स्थापित किया था। पहाड़ में आप देखते हैं कि हमेशा किसी न किसी के लोकल देवता होते हैं और उन्होंने एक देवता को स्थापित किया था, उनकी वो पूजा करते थे, जिस देवता का नाम माल देवता पड़ा आगे चल के। पहले ये रास्ते बने नहीं थे, उतना डेवलप नहीं था, तो लोग पैदल मार्ग हुआ करता था उनके यात्रा के लिए। और ऐसी मान्यता है कि माल देवता नदी से लोगों की रक्षा करते हैं, क्योंकि इस नदी का रूप हर बारिश में बदल जाता है। और माल देवता का स्थान साइड में आ रहा है लेफ्ट में, और वो आज भी लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं यहाँ पे रह के। रात के समय कोई नदी के किनारे यहाँ नहीं जाता है। उसका कारण यह है कि नदी में अभी भी कुछ माना जाता है, कुछ शापित है या कुछ ऐसा है कि नदी से देवता ही लोगों को बचाते हैं। हर बारिश में इस नदी का रूप अलग हो जाता है और अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाती है। पहली बार जब मैं आया था तो नदी नॉर्मल प्रवाह में थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी बार नदी ने यहाँ तबाही मचा रखी थी। अब तीसरी बार आए हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। जैसे मैं लास्ट विजिट पे आया था तो देखा था मैंने, अब फिर से माल देवता बनने के लिए अग्रसर होगा। और ये माल देवता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे, और वहीं पे ऊपर है माल देवता का स्थान। यहाँ लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे जो टूरिज्म स्पॉट है वहाँ जाके लोग घूमते हैं। मैं अभी टॉप पे आ चुका हूँ, हिल साइड एरिया पे माल देवता के, और मैं चल रहा हूँ आपको माल देवता का ऊपर से व्यू दिखाने। लास्ट टाइम आप ब्लॉग जाके मेरा देखिएगा, उसमें आपको इस सेम स्पॉट पे मैं बैठा था, इसी स्पॉट पे यहीं बैठ के मैंने ब्लॉग शूट किया था और इस जगह से मैंने इस जगह को दिखाया था। इतनी हेवन टाइप लग रही थी, खूबसूरत सी। ये जगहें मैंने एक्सप्लोर की थी, दिखाया था कि देखिए यहाँ इस तरीके से बना हुआ। अब सब निर्माण हो रहा, सब टूट चुका है, सब टूट के बिखर चुका है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। माल देवता केवल एक स्थानीय देवता का स्थान नहीं है। ये देवता इसलिए माने जाते थे, पहाड़ के जो लोग थे, यहाँ माल नाम की जो जाति रहती थी, वन जाति, उन्होंने इसको माल देवता का नाम दिया था, इस मंदिर को स्थापित किया था।
और वो इसलिए रखे थे क्योंकि ये रक्षा करते थे लोगों की, स्थानीय लोगों की रक्षा करते थे। और यहाँ से देहरादून शहर का बड़ा खूबसूरत सा दृश्य आपको दिख जाएगा, पूरा शहर दिखता है सामने, देखिए पूरा देहरादून दिख रहा है वहाँ पे। और वो लोगों की रक्षा करते थे, इस वजह से उसको रखा गया था। माल देवता का मैंने आपको 3 व्यू दिखाया, पहली बार शांति, दूसरी बार मैंने उसकी तबाही दिखाई, और तीसरी बार मैं आया हूँ अब की बार उम्मीद के साथ। माल देवता से हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है कि इस जगह की 3 ब्लॉक बुलाने का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले आप शांत रहेंगे फिर आप बिखर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दोबारा से आप सज सकते हैं, फिर माल देवता अपने उसी रूप में आएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी इसकी खूबसूरती कम नहीं है, पहाड़ों से यही सीख मिलती है हमें कि आप बाहर से कितने भी टूटिए अंदर से स्ट्रांग बने रहिए और खूबसूरत दिखना बंद मत करिए। पहाड़ कुछ भी हो जाएं, किसी भी तरीके के किसी भी सिचुएशन में आ जाएं, वो खूबसूरत दिखते ही दिखते हैं। और भी बहुत से हिडन कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। देखिए वाइट कलर के यहाँ गोल गोल पत्थर पड़े होंगे, बड़े खूबसूरत लगते हैं, धूप में चमकते हैं। और माल देवता का मंदिर वहाँ पे है जो मैंने आपको दिखाया था। माल देवता का मंदिर यहाँ पड़ेगा इस साइड में, इस जगह पे रास्ते में। और इस टॉप हिल व्यू से मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे का जो नज़ारा सब कुछ आपने देख ही लिया है। आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा माल देवता के परिवर्तन और मॉडिफिकेशंस क्या हो रहे हैं, क्या अच्छा बुरा हो रहा है, सब मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल चाय पीने का टाइम हो गया और लोकल लोगों से बात करते हैं। लोकल लोग बता रहे थे यहाँ पे कि लोग करते क्या हैं कि यहाँ मूवी फिल्म और एल्बम वगैरह शूट करना स्टार्ट कर दिए थे, वैसे भी काफ़ी त्रासदी हो गई थी। तो चलिए इनसे लोकल के लोग हैं, एक चाय उसके लिए चाय पीने के लिए मैंने बोला, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस जगह के बारे में। भैया जो बाढ़ आया था अभी बीच में, उसके बाद टूरिज्म घटा है कि कुछ प्रभाव पड़ा उस पर? हाँ घटा है, कम हो गया है ना, सुंदरता कम हो, सुंदरता उसकी वजह से है ना, सुंदरता भी खत्म हो गई, उतनी सुंदर रहा नहीं। जब लास्ट टाइम आया था तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था यहाँ। 2023 में भी आया था क्या बाढ़? उस टाइम पे भी बड़ी तबाही हुई थी। उस टाइम तो भयंकर रहा। लेकिन क्या इसका रीजन क्या है, कुछ पता चला आपको? बादल फटा है ऊपर। अच्छा। ये इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, माल देवता से संबंधित जानकारी आप इस पे ले सकते हैं या भैया से पूछ सकते हैं। भैया अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। हिमांशु पवार के नाम से भैया इंस्टाग्राम पे हैं। आप माल देवता आना हो तो आप डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे इनका मैगी पॉइंट है। और इनके यहाँ से हमने चाय ऑर्डर की है। चाय काफ़ी खूबसूरत तरीके से कुल्हड़ वगैरह सजा के इन्होंने रखा भी है। और कस्टमर रिव्यू हम लेंगे भैया से। भैया चाय पी रहे हैं यहाँ की, कैसा लग रहा है भैया चाय? बहुत बढ़िया, चाय बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक अलग ही टेस्ट है। और इस जगह की वाइब कैसी है? जगह तो प्रकृति का गोद है, ये तो बहुत ही शानदार। है जब ना? भी हम कभी पीसफुल की हमको तलाश होती है तो हम यहीं पे आ जाते हैं। बहुत शानदार जगह है। सर आपको ये जगह कैसी लगी? मेरी थोड़ी हालत ख़राब है तो जगह कुछ कम समझ आ रही है। हालत मतलब आप आलस से प्रमाद वाले लग रहे हैं? नहीं आलस से नहीं, मुझे गोल गोल गाड़ी में जो है गोल गोल जैसे घूमती है तो उससे थोड़ा वोमिटिंग की समस्या है। अच्छा, हाँ, तो आपको जगह ही अच्छी नहीं लग रही है? नहीं जगह क्या, जब आदमी ठीक नहीं रहेगा तो जगह कितनी अच्छी हो, पहले तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना। चलिए इनके स्वस्थ होने की आप लोग प्रार्थना करिएगा कमेंट सेक्शन में। सुकून शांति की तलाश में आया था माल देवता पे और बैठा था यहाँ, 1-2 घंटे से बैठा हूँ लगभग, धूप में बढ़िया आनंद ले रहा था। तब तक पता चला कि उधर कलेश फैल गया। 2 लड़के और लड़कियाँ वहाँ आए हैं और दोनों लड़ रहे हैं बहुत देर से ये यहाँ पे। देहरादून के काफ़ी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है और एक गिव अवे भी है। मेरे घर से कोई आया था, मेरा यूट्यूब चैनल है द मॉन्क ऑफ अयोध्या, आप जानते हैं मैं अयोध्या से हूँ, तो घर से आया है राम मंदिर का प्रसाद। तो जितने लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो भी इस पर फर्स्ट कमेंट करेगा देहरादून से, या फिर प्रसाद आपको चाहिए, तो आप अपना एड्रेस या अपना कोई सोशल मीडिया हैंडल डाल सकते हैं, मैं देहरादून में पहुँचा दूँगा। क्योंकि मैं रैपिडो चलाता हूँ तो मैं पूरा देहरादून घूमता भी हूँ। अब देखते हैं इसमें टॉप 10 जो कमेंट्स आएंगे उनको मैं प्रसाद उनके घर पे पहुंचा दूंगा। आप भी अगर देहरादून से हैं और राम मंदिर का प्रसाद चाहते हैं, पवित्र राम जन्मभूमि का, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे सब्सक्राइब करें और लिख दीजिए उस पर कि मुझे प्रसाद चाहिए, मैं आपके यहाँ ले आके पहुँचा दूँगा।